श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम् अंजनी नंदनम वीरम सुमित्रानंदनम तथा वंदे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च मोरे सर्वस्व प्राण पियारे सिय राम नित राहि सुखारे। जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्री राम। जय सीते सीते जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्री राम। जय सीते सीते जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्री राम। जय सीते सीते। हमारे आचार्य प्रभु स्वामी श्री राम हर्षण दास जी की अमर रचना, दिव्य रचना, प्रेम पूर्ण रचना श्री प्रेम रामायण जी की कथा का कल विश्राम दिव्य झांकी से हुआ था। उसी दिव्य झांकी से आज की कथा का प्रारंभ होता है। कोहबर भवन में चारों दूल्हा दुल्हन विराजमान हैं। 4 दिनों की कोहबर लीला है, ऐसा आचार्य श्री और वेद प्रमाणित करते हैं कि कोहबर में 4 दिन रहे युगल सरकार। तो उस कोहबर में चारों युगल सरकारों की दिव्य आभा का वर्णन अखिल ब्रह्मांड में किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वहाँ की दिव्य कोहबर भवन के और कोहबर भवन में विराजमान चारों 9 दुल्हा दुल्ही के सौंदर्य का वर्णन किसी में सामर्थ्य नहीं है कि कर सके। सब परमानंद सिंधु में ओतप्रोत सामान्य लोगों की कौन कहे। त्रिदेवियां और इंद्राणी भी अपनी स्मृति को खो बैठे हैं। यही प्रकार सिया राम विवाह वासर बीत्यो सहित उछाह कोहबर आनंद जस भयो बुद्धिबानी गमनाहि उमा रमा शारद शची खोई अपने काहि। हमारे आचार्य प्रभु कहते हैं कि उस परमानंद सिंधु में निमग्न श्री उमा जी, श्री रमा जी, श्री शारदा जी, श्री शची जी सभी अपने अपने अस्तित्व को खो बैठी हैं। इस प्रकार युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी का परमानंदमय विवाहोत्सव
का दिवस बड़े उत्साह में व्यतीत हो गया। गुरु श्रुति सम्मत के अनुसारी, वेद तथा आचार्य श्री की सम्मति के अनुसार दुल्हा कोहबर बसे राम दिनचारी। दुल्हा श्री राम जी सरकार कोहबर भवन में 4 दिवस निवास किए। सहित सियाव्रत संयम लीन है, बसहि किशोर सबहि सुख दीन है। राज किशोरी श्री सियाजू सहित 9 किशोर दुल्हा व्रत व संयम को लिए कोहबर में निवास करते हुए सभी को असीम सुख प्रदान किए। सरहज श्री सिद्धि कुंवर जी अपनी सखियों के साथ अक्षय माधुर्य निधि युगल दुल्हा दुल्हन को अपने परम धन के सदृश हृदय में प्रतिष्ठित कर उनकी सेवा में सतत संलग्न रहीं। मातु सुनय ना सरहज सारी, जोग वही राम नयन अनुहारी। पुनि बहुविध नित्य कुंवर सुजाना, करहि राव सह प्रिय सन्माना। वात्सल्य मई अम्बा सुनैना जी एवं समस्त सरहजें सालियाँ श्री दुल्हे राम को किन बड़े यत्न से सावधानी पूर्वक, जैसे पलकों के अंदर रहने वाले नेत्र गोलकों की सुरक्षा में सब लोग रहते हैं, इस भांति दुल्हा राम की सेवा में सब रही सावधानी पूर्वक। पुनि बहुविधि नित्य कुंवर सुजाना, पुनः नित्य ही परम सुजान प्रेम मूर्ति श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी अपने पिता जनक जी महाराज के सहित लावण्य मणि श्री राम जी का अनेक प्रकार से प्रियकर सत्कार करते रहते। रामहु प्रीति रीति रस पागे, राहि क्रिया हित अति अनुरागे। शोभामणि श्री राम जी भी प्रीति की रीति के रस में सदैव ओतप्रोत रह करके सब क्रियाओं को क्रियान्वित करने हेतु अतिशय अनुराग से संसिक्त रहते। रात गई सब बीति विवाह, भयो बिहान भरो उत्साह। श्री राम विवाह होते होते परम सुहावनी पूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई। अपार उत्साह को लिए सुप्रभात हुआ। दोह समाज होवति सदा, पंच शब्द धुनि सोह। युग समुद्र कल्लोल जनु लेवै मुनि मन मोह। दोनों समाज में सतत सुंदर पंच शब्द ध्वन होती ही रहती है। मानो घराती बाराती रूपी 2 आनंद के अथाह सागर अपनी अपनी उत्ताल तरंगों से किल्लोल करते हुए मुनियों के मन को भी मोहित कर रहे हों। पुनि बहुविधि श्री जनक भुआरा, करवाई जवनार तैयारा। प्रेम मूर्ति श्री जनक जी ने बहुत प्रकार के व्यंजनों से युक्त जवनार तैयार करवाई। अनंतर कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी को भेजकर संपूर्ण बारात को ससम्मान सप्रेम बुलावा भेजा। कुंवर ही भेजी बारात बुलाई, आए दशरथ सबहि लिवाई। कुंवर लक्ष्मी निधि जी को भेज करके संपूर्ण बारात को
ससम्मान सप्रेम बुलावा भेजा। समयोपरांत श्री दशरथ जी महाराज सबको साथ में लिवा करके जौनार स्थल पहुँच गए। परम प्रेम छाके निमिराजा, मिले सबन कहाँ सुठ सुख साजा। निज कर कमल मुनिन पद धोए, दशरथ पाँव कुंवर सुख मोए। बारातियों का शुभागमन देख करके श्री निमिराज जनक जी महाराज अत्यंत प्रेम में सराबोर हो समयोचित सुख की सामग्रियां सहित सबकी सत्कार करते हुए तथा सभी से अति प्रेम पूर्वक मिले। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से अपने निज कर कमलों से मुनियों के पादाम्बुजों को पखारा एवं लक्ष्मी निधि जी ने अत्यंत श्रद्धा व प्रेम से श्री दशरथ महाराज जी के चरणों को अपने हाथों से प्रक्षालित किया। पिता पुत्र लखी भाव सुहावा, सकल बराती बहु सुख पावा। सबके सादर पाँव धुआई, बैठाए बरात सुख छाई। पिता श्री विदेहराज जी सहित उनके पुत्र श्री लक्ष्मी निधि जी के आंतरिक अतिशय सुंदर भावों को देख करके संपूर्ण बारातियों ने अत्यंत सुख की अनुभूति की। सबके सादर पाँव धुआई, इधर सभी बारातियों के सादर यथोचित चरण प्रक्षालन करवा करके उन्हें पंगत में बिठा करके पिता पुत्र अतिशय आनंदित हुए। आर्द्रपादस्तु भुंजितो, चरण धुल करके ही भोजन प्रसाद ग्रहण करें, उसका पालन हो रहा है। मखमल बिछे सुपीढ़न ऊपर, बैठी सब बारात सुख चूपर। स्वर्ण पात्र जल भरे सुहाए, सबके दहिने ओर धराए। मखमल के पावड़े बिछे हुए सुंदर स्वर्ण पीढ़ों पर सब बाराती, पीढ़ों पर सुंदर आस्तरण बिछे हुए हैं, पावड़े तो जमीन में बिछे हुए हैं। सब बाराती सुख से बैठ गए तथा सबके दाहिनी ओर सुंदर निर्मल कमला जल से प्रपूर्ण स्वर्ण पात्र रख दिए गए। भोजन के समय जल का पात्र दाहिने ओर ही रखना चाहिए और पूजा में बाएं ओर जल पात्र रखने का विधान है। इसलिए यहाँ पर हमारे सरकार ने उसका उल्लेख कर दिया है कि सबके दाहिने ओर धराए, तब सुवार मणि थार लय पर सही अति हर्षाय। सुपोदन प्रथम ही दिए, भोजन के समय दाहिनी ओर ही जलपात्र रखा जाता है। जब सब अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब परोसने वाले मणि जटित थालियों को लेकर के अत्यंत हर्षित हो पंगत परोसने लगे। परोसने वालों ने प्रथम सुगंधित चावल दाल परोस करके आनंद से परिपूरित हो उस पर भरपूर मात्रा में गोघृत छोड़ी। खट रस भोजन चारि प्रकारा, 6 प्रकार के रस अर्थात मीठा, तीता, अम्ल, कड़ुआ, नमकीन और कसाय, 6 प्रकार के रसों से परिपूर्ण भोजन और 4 प्रकार से चर्व्य
जो चबा करके खाया जाए, चोंच से जो चूस करके खाया जाए, लेह जो चाट करके खाया जाए, चटनी आदि, पेय पी करके, ये भोज्य पदार्थ फिर पुनः उसमें भी एक एक के अनेक प्रकार आकार तथा प्रकार हैं। ऐसे मधुर सरस परम पवित्र सुखप्रद सुवास से परिपूर्ण सुस्वादु रुचिकर और अमृत के सदृश दिव्य व्यंजनों को प्रसन्न मन से चतुर परोसने वाले सब परोसने लगे। विविध भांति पकवान सुहाए, दूध दही अचार मन भाए। विनीत रसोइये और भी विविध प्रकार के मन को भाने वाले स्वादिष्ट पदार्थों को, जैसे विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ, खाजा, जलेबी, मालपुआ, बूंदी, खुरमा, समोसे, दही बड़े, खीर, रसमलाई, श्रीखंड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला इत्यादि विभिन्न, कौन नाम गिना सकता है उनके। जितने विविध प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थों के साथ दूध, दही, अनेक प्रकार के अचार, चटनी इत्यादि को परोस करके उल्लसित मन से हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और श्री जनक जी महाराज भी पंगत करने हेतु बारातियों से विनम्र एवं स्नेह पूर्वक प्रार्थना किए। पंच कवल करी सकल बराता, जीवन लगी मुदित मन गाता। सब बराती पंच कवल, ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, म्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर के प्रमुदित मन और पुलकित होकर के भोजन करने लगे। भोजन प्रारंभ करते ही मैथिल ललनाएं सुखप्रद गारी देने लगी, गारी गीत गाने लगी। जेमत जानी सुमैथिल नारी, गारी देन लगी सुखकारी। नारी पुरुष लय नाम सुगावें, पावन हार प्रमोद ही पावें। नारी पुरुष से मिथिलानिया बारातियों की नारियों तथा पुरुषों के नाम ले लेकर के सुंदर गीत गा रही हैं। श्री दशरथ जी मन ही मन प्रसन्न होकर के समाज सहित हंसते हुए अनुपम सुख का अनुभव कर रहे हैं। वीणा वेणु मृदंग डफ, वाद्य बजावहि नारी। मधुर मधुर प्रिय गारी दे, बढ़ई आनंद धारी। गारी गान प्रवीणा संगीतज्ञा मिथिलानिया ललनाएं वीणा वेणु मृदंग डफली आदि वाद्य बजा करके मधुर मधुर प्रिय कर गारी देती हुई आनंद की धारा का विवर्धन कर रही हैं। करत कलेऊ कुंवर दशरथ के, अलिगन गावहि गारी। व्यंजन विविध भांति को वर्ण, खटरस 4 प्रकारी। श्रवण सुनत ससुरार की गारी, प्रीतम प्रेम पुजारी। प्रेम पगे परिपूर्ण पावत, 7 सकार सुहारी। मृदु मुस्कात मधुर मन मोहत, मोहन मदन मथारी। बनी बनरा मधुर सबोर,
रसमय रसिक लला, पावहु व्यंजन जो कछु आगे, प्रीति परख प्रिय मोर, रसमय रसिक लला। अस कहि सिद्धि नयन भरी बारी, पर सती बनी विभोर, रसमय रसिक लला। श्री हर्षण सिद्धि की भाव भंगिमा, पर सब रस को घोर, रसमय रसिक लला। विभिन्न प्रकार के मधुर गीत मिथिलानियाँ और ललनाएँ सब गा रही हैं। बोल बना भयो काहे कारे, मैया गोरी बापहु गोरे, गोरे रिपुहन लखन गना, यही को कारण कही समझाऊं, जस जस होवे बात छना। श्री हर्षण धीरे कहु हमहि ते, तुम सतवादी वंश घना, बोल बना भयो काहे कारे। विभिन्न प्रकार के गारी के मधुमय स्वरों में सब ललनाएँ गीत गा रही हैं। ये प्रमुख विभिन्न प्रकार के गारी के पदों को सरकार ने दूसरे ग्रंथ पद्य रामायण श्री लीला सुधा सिंधु में विभिन्न मनोहर गीतों का संकलन है। उसमें बहुत ही उत्तम है। पूरे रामचरित्र का वर्णन है पद्य में। रस रस पावत बिहसी बराती, सुनत गारी नहीं होहि अघाती, भोजन बीच महारस छायो, पुनि पुनि परस सुआर सुहायो। मधुर मधुर भोजन का रसास्वादन करते हुए बराती हंस हंस करके पा रहे हैं। मधुर मधुर गारी गान सुनते हुए संतृप्त नहीं हो रहे हैं। भोजन बीच महारस छाय, भोजन के बीच महान हास परिहास विनोद रस छाया हुआ है। चतुर एवं विनीत परोसने वाले पुनः पुनः संग्रह आग्रह पूर्वक व्यंजनों को परोसते हुए शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ले ही और पुनि और हूँ लेऊ, शब्द सुनात प्रेम रस देई। पंगत में पुनः पुनः आग्रह से परिपूरित प्रेम रस को प्रदान करने वाले शब्द और लें और लें और लीजिए, थोड़ा और लीजिए सुनाई दे रहे हैं। पावहु तनी आरु तनी और मोरे प्यारे, पावहु तनी और तनी और मोरे प्यारे। जनि सकुचाऊ मनहि चित चोरी, हम तुम्हारी नहीं और धर्म धारे। पावहु तनी अरु तनी और मोरे प्यारे। खट नव पंच रसही के भोक्ता, सहज ही रसिकन राय रीति सारे। हर क्षण निज जन जानी जियहि प्रिय, चाखहु रसमय भोग नेहवारे। खट नव पंच रसही के भोक्ता, पावहु तनी और तनी
और मोरे प्यारे। आप तो भोगता हो नाथ, पंचरसों से भोग करने वाले हो। अहम अन्नम त्वमन्नाद। आध्यात्मिक भाव। भोजन भयो याहि विधि भाता, देखत सुनत कहत सुख दाता। अचवन करी पुनि पान सुपारी, पाई सकल बरात सुखारी। इस प्रकार सुख को प्रदान करने वाले मन भावन पंगत के दृश्य को देखते, मधुर गारी गान सुनते, एक दूसरे से हास परिहास करते, प्रेमालाप करते हुए पंगत समाप्त हुई। अचवन करी पुनि पान सुपारी, पाई सकल बरात सुखारी। लीला सुधा सिंधु में भी सरकार लिखते हैं, अचमन दय पुनि पान पवाई, सिद्धि कुंवरी अलबेली अलिया, रसिया रघुवर के रस छाई। अचमन दय पुनि पान पवाई, पुष्प गंध दय आरती कीनी, छत्र चमर मन मुदित चलाई। हर्षण सेव करी बहु भांतिन, जहि ते राम रहे सुख पाई। अचमन दय पुनि पान पवाई। सब लोगों ने पान सुपारी विभिन्न सुगंधित पदार्थों से युक्त बीड़ा पा करके मुख शुद्धि की। चले हरसि दशरथ जनवासे, बजत वाद्य बहु कौतुक भासे। इस ज्यवनार का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी ही भांति किया है। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की और गारी इत्यादि का वर्णन किया है। एक एक रस अगणित भांति, जेमत देहि मधुर धुनि गारी। लय लय नाम पुरुष अरु नारी, समय सुहावनी गारी बिराजा। हसत राउ सुनि सहित समाजा, यही विधि सबहि भोजन कीन्हा। आदर सहित आचुमन दीन्हा, देई पान पूज जनक। दशरथ सहित समाज, जनवास ही गवने मुदित। सकल भूप सरताज, चले हरसि दशरथ जनवासे। बजत वाद्य बहु कौतुक भासे। सब बारातियों के साथ चक्रवर्ती जी मन ही मन प्रहर्षित होकर के जनवासे की ओर चल दिए। उनके चलते ही बहुत प्रकार के वाद्य बजने लगे। विदूषक नाना प्रकार के कौतुक दिखाने लगे। इधर जनक जी महाराज ने
भी घरातियों को बुला करके सुख रस में सराबोर हो करके एक साथ भोजन किया। जन कहूँ बोली घराती लीने, भोजन किए सबहि सुख भीने। सांझ समय सानंद नृप, निमिकुल मणि अवतंस। निज समाज लय हर्षयुत, गे जनवास प्रशंस। संध्या की शुभ बेला में परम प्रशंसनीय निमिकुल मणि श्री मिथिलेश जी अपने समाज के सहित हर्ष के साथ शिष्टाचार हेतु जनवासा को गए। देखत दशरथ हृदय जुड़ायो, मिले जनक कहाँ उर लपटायो। अपने प्रिय समधी श्री जनक जी को आते देख करके श्री दशरथ जी का हृदय परम शीतल हो गया। हृदयालिंगन देते हुए करते हुए अत्यधिक प्रेम से वे जनक जी महाराज जी से मिले। दोहु समाज ही आनंद भारी, शिष्टाचार भयो सुखकारी। दोनों समाज के हृदय में अत्यधिक आनंद समाया है। अनंतर परस्पर में परम सुख कर शिष्टाचार का आदान प्रदान हुआ। इकये कन की करत प्रशंसा, वर्णत भाग विभव दुख ध्वंसा। दोनों नरेश, अवध नरेश और मिथिला नरेश समधी समधी परस्पर एक दूसरे की प्रशंसात्मक वार्ता में संलग्न हैं। वार्तालाप के मध्य में फिर दशरथ जी से धनुष खंडन की अपनी कठोर प्रतिज्ञा का श्री राम जी द्वारा प्रतिज्ञा निर्वहन का, समाज के मध्य धनुष न खंडित होने से सब आत्मीय जनों पर आए महान दुख का कैसे श्री राम जी ने के द्वारा विमोचन हुआ। दोनों ओर के महत सौभाग्य का, अपार ऐश्वर्य इत्यादि विषयों पर दोनों समधियों ने परस्पर एक दूसरे से चर्चा की। उस समय जनवासा में बैठे हुए दोनों समाजों पर वर्षहि सुमन सुदेव सुबासा, दोनों समाजों पर देवता सुगंधित सुमनों की वृष्टि कर रहे हैं। दशरथ कृपा पाई सन्माना, लहिया यश पुनि भूप सुजाना। श्री दशरथ जी महाराज की असाधारण कृपा व सम्मान प्राप्त कर पुनः परम बुद्धिमान श्री विदेह राज जी ने उनकी आज्ञा प्राप्त की और वे समाज के सहित अपने भवन को लौट आए। नवदूल्हा जा माता, वर कन्या ही लख सुख शोभराजा। अपने जा माता नव दुल्हा श्री राम जी को और पुत्री नव दुल्हन श्री जानकी जी को देख करके वे सुखपूर्व अपने महल में ही विराजे हुए हैं। सुख समेत यही भांति दो, मिथिला अवध समाज। छन छन नव आनंद मगन, भय सकल कृत काज। अत्यंत सुख की समानुभूति करते हुए दोनों समाज घराती एवं बराती प्रतिक्षण नव नव आनंद में निमग्न होकर के सब प्रकार से कृतकृत्य हो गए हैं। राम रमे कोहबर घर माही, भाई न सहित भूल सब काही। माधुर्य महोदधि श्री राम जी अपने तीनों भाइयों के साथ अलग अलग कोहबर कक्षों में रमण कर अपूर्व सुख का अनुभव करते हुए सब कुछ भूल गए।
अष्टयाम नित सेवा करई, सिद्ध सखिन सहायानंद भरई। प्रेम परिप्लुता लक्ष्मी निधि वल्लभा श्री सिद्धि कुंवर जी अपनी सखियों के सहित आनंद से परिप्लुत होकर के नित्य मनमोहन दुल्हा दुल्हन की अष्टयामी सेवा में संलग्न रहती हैं। परम सौभाग्य है, भागवत कैंकर्य का परम सुअवसर प्राप्त है। शुचि संगीत चरित चित चौपर, हास विलास होत सुख दो कर। श्री कुंवर वल्लभा सिद्धि जी वही विविध उपाय करती हैं जिससे नौ दुल्हा दुल्हन दोनों ही सुख को प्राप्त करें। जैसे कला कौशल्य पूर्ण पुनीत मधुर संगीत, दिव्य चरिताभिनय, चौपड़ की मनोहारिणी केली, परम सुखकर हास विलास करती रहती हैं, मनोविनोद भी करती रहती हैं, जिससे युगल प्रिया प्रीतम का मन प्रसन्न रहे। राम ही हरसि स्वयं हर साती, जाहि पलक सम दिन अरु राती। यही विधि बसत चौथ दिन आवा, चौथी कृत जाहि श्रुति गावा। श्री सिद्धि कुंवर जी रसिक चूड़ामणि श्री राम जी को प्रसन्न करती, उनके उत्फुल्ल मुखाम्बोज को देख करके स्वयं हर्षित होती। इस तरह पलकों के झपटे और तत्क्षण खुलने के समान दिन और रात शीघ्रता से व्यतीत हो गए। कोहबर में निवास करते हुए चौथे दिन का सुप्रभात उदित हुआ, जिसे श्रुतियों ने चौथी कृत्य करके गाया है। बहुविधि उत्सव महिप मनाई, दोह समाज सुख साज सजाई। श्री विदेहराज जी ने बहुत प्रकार से महोत्सव का आयोजन किया। उन्होंने प्रेम विभोर हो दोनों समाजों के लिए सुख की सामग्री सुसज्जित की। निशा प्रवेश समय जब भयऊ, वर दुल्हिन मंगल गुरु ठयऊ। चौथे दिन जब रात्रि के आगमन का शुभ समय उपस्थित हुआ, श्री शतानंद मुनिवर श्री शतानंद जी ने दुल्हा श्री राम जी व दुल्हन श्री किशोरी जी का मंगलानुशासन किया। अनंतर जैसा जैसा निर्देश करते गए, उसी के अनुसार वर कन्या ने हर्षित होकर के चौथी हवन के कृत्य को सानंद संपन्न किया। चौथी हवन कीन हर साई, वर कन्या जस गुरु न बताई। चौथी कृत्य कराय गुरु, हर्षित आय सुदीन। कल प्रभात पितु पद ढिंगही, दूल्हा जाय सुखीन। चौथी कृत्य का संपादन कर पुरोहित श्री शतानंद जी गुरुवर श्री याज्ञवल्क्य जी ने हर्षित होकर के आज्ञा प्रदान की कि कल सुप्रभात में दुल्हा श्री राम जी अपने पिता श्री के समीप
अब सुख से जा सकते हैं। भो प्रभात प्रभु नित्य निबाहे, बहुरी हृदय पितु दर्शन चाहे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने नित्य दैनिक कृत्यों का संपादन किया। पुनः उनके हृदय में पिता श्री दशरथ जी महाराज के दर्शन की अभिलाषा समुत्पन्न हो गई। हरदी उत्सव नेम निबाही, प्रभु पयानतीय भाव समाही। हरदी उत्सव के सुंदर नियम का निर्वाह कर प्रभु अब प्रस्थान करेंगे। यह विरह का उत्पीड़क भाव कोहबर स्थित मैथिल पौरांगनाओं के हृदय में बहुत प्रकार से समाया हुआ है। सविधि पवाय सुभूषण भूसी, सासु सुनैना प्रेम यदूसी। विशुद्ध प्रेम की प्रतिमूर्ति सासु श्री सुनैना जी ने अपने प्राण प्यारे लाडले जामाता श्री राम जी को तीनों भाइयों के सहित सविधि परम दुलार के साथ साग्रह भोजन पवाया। अनंतर अतीव मनोहर रत्न जटित स्वर्णाभूषणों से विभूषित किया। बहुत बहुत प्रकार से प्यार कर हृदय में विशेष उल्लास को प्राप्त करता हुआ संपूर्ण रनिवास प्रेम निमग्न हो गया है। भेंट विविध विधि ने गया मीति, लहे राम लखी प्रेम प्रतीति। अनेक प्रकार की अपरिमित अद्भुत अनमोल भेंटें एवं अमित नेग देख करके दुल्हा सरकार श्री राम जी का ससुराल के प्रगाढ़तम प्रेम की पूर्ण प्रतीति हुई। तब श्री जनक जी महाराज ने अतीव सुंदर सुगठित देखते ही मन को भाने वाले 5 श्याम कर्ण घोड़ों को सुसज्जित किया। कुंवर ही कहा है राम चढ़ाई, देहु तुरत पितु पहाँ पहुँचाई। सुनत कुंवर अति भय सुखारी, हयन चढ़ाए दूल्ह चारी। आपहु चढ़े सखन संगलीने, जे गुणशील प्रेम परवीने। श्री विदेहराज जी ने श्री कुंवर से, श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी से कहा, हे वत्स, आप श्री राम जी को अश्वारूढ़ करा करके पिता श्री चक्रवर्ती जी महाराज जी के समीप अब शीघ्र पहुंचा दें। पितृ आज्ञा सुन करके कुमार अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने उन सुसज्जित 4 अश्वों पर सुंदर सुकुमार 9 दुल्हों को आरूढ़ कराया तथा गुणज्ञ सुशील प्रेम प्रवीण सखाओं को साथ लिए वे स्वयं भी अश्वारूढ़ हुए। सबन बीच दूल्हा लसत, नाचत जात तुरंग। समवयस्क सब ही फबत, देखत बनत सुढंग। काम विमोहक 9 माधुर्य महोदधि दुल्हा श्री राम जी सभी समवयस्क छैल छबीले शोभा संपन्न सुंदर सुकुमार राजकुमारों के मध्य नाचते हुए सुंदर अश्व पर बैठे हुए परम सुशोभित हो रहे। इस तरह मार्ग में जाते हुए उन सभी का अनूठा रंग ढंग देखते ही बनता है। सोहत वर है श्याम राम को, शारद वरणि न ताही।
जीन जराव मोती लड़ी झूलत, ललित लगाम सुहाही। गल मुख पदम शुभ भूषण भूषित, चम चम चमक सुभाया। मनहु मदन हय रूप विराजित, परसन प्रभु ललचाया। मनमोहन श्याम सुंदर श्री राम जी का हृष्ट पुष्ट सुगठित ऊंचा पूरा श्रेष्ठतम श्याम कर्ण अश्व अत्यधिक सुंदर शोभा से संपन्न है। उसके पृष्ठ भाग पर जरीदार जीन कसी हुई है, जिसमें मुक्ता लड़ियां झूल रही हैं। गले में बंधी लगाम भी अतीव सुंदर है। उस सुंदर घोड़े की नख शिख अपूर्व सुंदरता का वर्णन श्री सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। मनमोहक श्याम कर्ण अश्व का कंठ भाग रत्न पट्टों से आभित है। मुख पर झूलती हुई मोतियों की सुंदर लरों से, पांव सोने के घुंघरुओं से सुशोभित हैं। तात्पर्य है कि श्याम कर्ण अश्व संपूर्णतया सुंदर आभूषणों से विभूषित होकर के चमचमाता हुआ अत्यंत शोभायमान हो रहा है। ऐसा लगता है मानो प्रभु के मधुर दिव्य स्पर्श के लोभ से कामदेव ही अश्व के रूप में विराजित हो। हयहि नचावत अतिथिर कावत, दूल्हा राम सुवेशा। मन मुग्ध करने वाले चित्ताकर्षक नौ दुल्हा श्री राम जी घोड़े को नचाते हुए खूब थिरका रहे हैं। अमित काम वारत तिन ऊपर, सिहरा मोर धरेशा। मस्तक पर मोर को धारण किए, मुख पर मोतियों से विनिर्मित अद्भुत सेहरा लगाए। अवध छयल श्री रघुनंदन की रूप माधुरी इतनी अद्वितीय और अपूर्व है कि उस अनिर्वचनीय छवि पर अनंत कामदेव बलिहार हो रहे हैं। चारहु दूल्हा जात सुसोहें, सह लक्ष्मी निधि सारा। चारों दुल्हा सरकार श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी अपने शाल प्रिय शाल श्री लक्ष्मी निधि जी के सहित जाते हुए अतीव सुशोभा को प्राप्त हो रहे हैं। मार्ग में रसपूरित हास परिहास हो रहा है। हास विलास होत मग मातहि, रसहि सबय निमिवारा। सब रस विज्ञ निमिवंशी राजकुमार सब रस प्लावित हो रहे हैं, रस से ओतप्रोत हो रहे हैं। देख देख सुर हो ही सुखारी, वरसहि बहुविधि फूला। जय जय कहत प्रेम रस पागे, दुंदुभिहनि अनुकूला। इस दिव्य झांकी को देख देख करके आकाश से सुरगण बहुत सुख से युक्त होकर के परम सुख का अनुभव करते हुए विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं और जय जय कहते हुए, जय हो। प्रेम रस से परिपूर्ण है, वो तप्रोत हैं, पगे हुए हैं। प्रेम रस से पगे हुए सब दुंदुभियां बजा रहे हैं। देखहि चढ़ी अटारिन नारी, भरी प्रेम रस बाकी। राम ही कहि सुनाय सुदूलह, जात बहिन रक्षा की। महल की ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ी मैथिल ललनाएं चारों अवध छैलों की बाकी झांकी का दर्शन कर
विलक्षण प्रेम रस से सराबोर हो श्री राम जी को सुनाते हुए कह रही हैं कि हे अली, ये श्याम सुंदर दूल्हा राघव जी अपनी बहन शांता जी की रक्षा करने जा रहे हैं। सुनत राम सकुच ही हर सत, मैथिल हसत सुभाया। मैथिल ललनाओं का प्रेम भरा परिहास सुनकर के श्री राम जी हृदय में प्रहर्षित हो रहे हैं, किंतु ऊपर से संकुचित हो जाते हैं। उन्हें संकुचित देख करके सभी मैथिल सखा हंसते हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं। इस प्रकार परस्पर विनोद करते हुए सभी सुखपूर्वक सुंदर सुसज्जित जनवासा पहुंच गए हैं। राम आगमन जानि सुवासहि, पंच शब्द धुनि छाई। परम मनोहर जनवासे में दुल्हा श्री राम जी का आगमन जान करके पंच शब्द ध्वनि, वेदोच्चारण, विरदावली, जय जयकार, मंगल गीत, शंख ध्वनि इत्यादि सब मुखरित हो उठे। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि यह सब देख करके हृदय में जो हर्षित हो करके उसी समय कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी प्रथम घोड़े से उतरे। अनंतर उन्होंने सभी सुकुमार दुल्हों को धीरे से घोड़ों से उतारा। उतरी कुंवर सब कुंवर उतारे, हर्षण ही हर साई। ये दृश्य देख करके हमारे आचार्य श्री परम प्रहर्षित हो रहे हैं। नयन विलोके चार सुत, दशरथ अति सुख पाए। करत प्रणाम ही हर्षिय, लीन ललकी लपटाए। अपने प्राण प्रिय लाडले चारों राजकुमारों का भर नेत्र दर्शन कर श्री चक्रवर्ती जी को अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई। कुमारों के प्रणाम करते ही हर्षित हृदय से ललक करके उन्होंने सबको प्रेमातिरेक से छाती से लगा लिया। राम ही लखी सब सभा समाजा, मन प्रमोद मन पुलकी विराजा। दूल्हा वेशधारी श्री राम जी के रूप माधुर्य का भर नेत्र दर्शन कर संपूर्ण सभा स्थित समाज के लोग मन में अतिशय सुख का अनुभव कर रोमांचित शरीर से विराजे हुए हैं, पुलकित शरीर से विराजे हुए हैं। राम ही लखी सब सभा समाजा, मन प्रमोद तन पुलकी विराजा। फिर अनंतर चारों बबुआ अपनी अम्बा श्री कौशल्या जी, श्री सुमित्रा जी और श्री कैकेयी जी के पास गए। माताएं भी उनका मुख कमल का दर्शन कर प्रेम मगन हो सुख स्वरूपा हो गई। गए मातु पह चारहु दूला, भई मगन सोऊ सुख मूला। उत्सव भयो महार निवासा, नृत्य गान वरवाद्य सुभाषा। सहित समाज मात पितु चैना, राम ही निरखत भरी भरी नैना। अभिनव नृत्य संगीतज्ञों द्वारा गायन व सुंदर मधुर मधुर वाद्यों के साथ श्री चक्रवर्ती महाराज के रनिवास में महान उत्सव हुआ। समाज के सहित तीनों अम्बाओं, अन्यान्य माताओं व पिता श्री दशरथ जी ने नख शिखांत सुंदर सुसज्जित श्री राम जी का दूल्हा वेश में भर नेत्र निहार कर
परमानंद का अनुभव किया। ता दिन गहि गुरु आय सुराजा, बैठे मुनिन समेत समाजा। 4 लाख सुर भी शुभ आई, चारु सवत सासुठ सुखदाई। उस दिन मुनि श्रेष्ठ गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा से चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज मुनियों के समाज में बैठे हैं। उसी समय शुभ दर्शनीया 4 लाख सुरभियां गायें सुंदर सुखप्रद बछड़ों के साथ सवत्सा गौवें वहाँ लाई गई। हृष्ट पुष्ट सब बहु दुधवारी, अति नवीन शुचि शुद्ध तैयारी। सभी गायें नवीन अवस्था की, परम पवित्र, अत्यंत सीधी, हृष्ट पुष्ट, सबको सब की सब विपुल दूध देने वाली, बहुत दूध देने वाली। उनके सींग और खुर स्वर्ण से मढ़वाए गए हैं। पृष्ठ भाग पर रत्न खचित स्वर्ण सूत्र से जटित शोभनी वस्त्र डाला गया है। दशरथ नृपहिय हर्षयुत, सब मुनि विप्रन पूज। वस्त्राभूषण सुठि सुभग, पहिरायो मन कूज। महाराज श्री दशरथ जी ने हर्षित हृदय से सभी मुनियों एवं ब्राह्मण श्रेष्ठों को सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहना करके तथा उनके मन को प्रसन्न करते हुए उनकी यथाविधि पूजा की। स्वर्ण दोहिनी सहित भुआरा, किया गोदान सुनत सुतन हितकारा। अपने लाडले सुकुमारों के मंगल हेतु परम उदार हृदय श्री अवध नृपति ने स्वर्ण पात्रों, दोहनी जो थी सब स्वर्ण की बनी हुई थी, स्वर्ण निर्मित दोहनी सहित 4 लाख गायों का दान किया चक्रवर्ती जी ने। साथ में और भी मणिमाणिक के अनमोल वस्त्रों तथा स्वर्ण भार को यथा योग्य मुनियों के चरणों में अर्पित किया। और अहो मणिगण वसन सुवर्णा, यथा योग अर्पे मुनि चरणा। सबहि कहीं रघुवर कल्याणा, सुनत नृपति मन मोद महाना। रघुनंदन प्यारे का सदा मंगल हो, कल्याण हो, दीर्घायु हो। चारों राजकुमार, चारों नव दुल्हा सब दीर्घायु हो, सुमंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसा कहते हुए शुभ वचनों को बोल रहे हैं। सब आशीर्वचन दे रहे हैं। सुन करके अवध नृपेंद्र के मन में अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उनके सुंदर भाव, प्रेम व विलक्षण उदारता से संतृप्त मुनिवर, मुनिगण, जितने विप्रगण सब बहुत संतुष्ट हैं। मागध सूत बंदी नट भाटा, मन भावत पाए धन ठाटा। तदनंतर मागध सूत बंदी जन चतुर नट भाटों ने मनभावन धन व सुख की विपुल सामग्रियों को प्राप्त कर परम प्रसन्न हैं। नेगी नेग पाकर के परम उल्लसित हैं।
किंतु धन की अपार पड़ी राशि को ढोने में उन्हें अत्यधिक आलस्य लग रहा है कि कैसे ढोएंगे इसको। याचक कीन है याचक राई, अति उदार नृप यही सुनाई। आहा, परम उदार मनस्वी चक्रवर्ती जी ने धन की असीम राशि देकर के याचकों को अयाचक कर दिया। उस समय समाज में नृपेंद्र अत्यंत उदार हैं, जनवत्सल हैं इत्यादि शब्द ही सुनाई दे रहे हैं। सबकी सब प्रकार की मनोभिलाषा पूर्ण कर श्री चक्रवर्ती जी जनवासा में निवास करते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। यथावध नित नृप बसत, होय राम सियम सुत वित नारी समेत, मिथिला तथा विराजही सुख सह शांति निकेत। जिस प्रकार अपने राजकुमारों महारानियों व अपरिमित वैभव समेत श्री चक्रवर्ती जी सदैव परम रमणीय अयोध्या में निवास करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस समय मिथिला में भी वे अपार सुख का अनुभव करते हुए शांति के भवन में विराजमान हैं। सुदिन सुअवसर मंगल आवा, होय राम सिय मातु मिलावा। भेजे कुंवर गए जनवासे, बैठे शीस नाई नृप भासे। आज शुभ दिवस का मंगलमय सुहावना समय समुपस्थित हुआ है। अब राम श्री राम जी की माता श्री कौशल्या जी एवं श्री सिया जो की अम्बा श्री सुनैना जी का परस्पर मिलन होना चाहिए। दोनों समधिनों का मिलन ये सोच करके कुंवर लक्ष्मी निधि जी जनवासा भेजे गए। जनवासा जा कर के श्री दशरथ जी को सादर दंडवत कर कुंवर श्री बैठ गए। भेजे कुंवर गए जनवासे, बैठे शीस नाई नृप भासे। तब अवध नृपेंद्र चक्रवर्ती श्री दशरथ जी ने उनका कुशल क्षेम पूछा तथा भूप प्यार शुचि सादर कीना। कुंवर लक्ष्मी निधि जी को अपना पवित्र प्यार प्रदान करते हुए उनका आदर सत्कार किया। प्रत्युत्पन्न मत श्री लक्ष्मी निधि जी ने अपने पिता श्री का संदेश सुना करके कहा कि हे तात, आज मेरी माता परम प्रहर्षित हृदय से हमारे प्रिय भाम की माता जी श्री कौशल्या जी के दर्शन की प्रतीक्षा में व्यग्र हैं। आयस होय तो जाऊं लिवाई, सुनत नृपति अंतःपुर आई। आज्ञा हो तो हे पिताश्री, मैं उन्हें अपनी अम्बा जी के समीप लिवा ले जाऊं। सुन करके राज राजेंद्र अपने अंतःपुर में प्रवेश किए। सबको जाने की अनुमति दे करके उन्होंने प्रस्थान की, उचित तैयारियां की। तब रनिवास के सहित अम्बा श्री कौशल्या जी ने सुनैना राज सदन की ओर प्रस्थान किया। रतन पाल की सबहि विराजी, कुंवर लिवाय चले सुख साजी। सब रत्न जटित स्वर्ण पालकी में विराजमान हो गई। कुंवर लक्ष्मी निधि जी सुख की संपूर्ण साज सज्जा से संयुक्त होकर के माताओं को लिवा के ले चले।
रक्षक सेवक दासी दासा, बाजत विविध वाद्य सुखवासा। रक्षा हेतु पालकियों के दाएं बाएं रक्षक रूप में सेवक दास दासियां सब चल रहे हैं तथा सुख स्वरूप विविध प्रकार के मंगलमय मधुर मधुर वाद्य बज रहे हैं। सुख सह विविध बनावयुत अंतःपुर के पास, लक्ष्मी निधि सह पहुँची गो श्री दशरथ निवास। श्री लक्ष्मी निधि जी के सहित अत्यंत प्रसन्नता के साथ विविध बनाव से संयुक्त श्री दशरथ जी का रनिवास श्री निमिराज के अंतःपुर के सन्निकट पहुंच गया। सुनत सुनय नाहि हरसानी, आरती करति मिली सन्मानी। राम मातु सिया मातु मिलापा, वरणी न जाय सो प्रेम प्रतापा। अम्बा कौशल्या जी का आगमन सुन करके श्री सुनैना जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। द्वार पर ही उन्होंने महारानी जो की आरती की और बड़े ही सम्मान से उनसे मिली। आचार्य महाप्रभु हमारे कहते हैं कि चिर प्रतीक्षा के पश्चात परम आनंद निमग्ना अम्बा श्री कौशल्या जी एवं श्री सुनैना जी का परस्पर भावपूर्ण उत्कट मिलन प्रबल प्रेम की महिमा का परिचायक है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। युगर निवास परस पर मीला, महामहिमान्वित युगल राजेंद्रों का निवास, प्रीति की विलक्षण पद्धति, सद्व्यवहार पूर्ण सौजन्यता एवं शालीनता से परस्पर एक दूसरे से प्रगाढ़ भाव से मिला। प्रीति रीति सुठी सुंदर शीला, पुण्य अनुपमयासन बैठारी। षोडश पूज्य रानी सुखारी। पुनः महारानी सुनैना जी ने परम आनंदित होकर के मैया कौशल्या को रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन पर आसीन करा करके षोडशोपचार पूजन किया। राम सिया के विविध चरित्रा, कहीं सुनहि मन करन पवित्रा। मन को निर्मल कर देने वाले श्री सिया जो एवं श्री राम जी के मधुर विविध चरित्रों का वे परस्पर कथन अनुकथन करने लगे। पुनः मैया सुनैना जी सभी को करबद्ध प्रार्थना पूर्वक विविध स्वादिष्ट मधुमय व्यंजनों को रसाग्रह पवाती हैं। बीड़ा दय शुचि गंध लगाई, विविध भेंटी अर्पी सुख चाई। मुख शुद्धि हेतु सुगंधित पान का बीड़ा दे करके सबको इत्र लगाती हैं। विविध प्रकार के मूल्यवान वस्त्र, नाना प्रकार के मणिगणों के साथ विविध प्रकार के साज सज्जा के अमूल्य वस्त्राभरणों को प्रसन्नता से परिपूर्ण होकर के उन्हें समर्पित करती हैं। अलग अलग सब कहाँ दिए, सिय मातु सुखदान। दशरथ तिय भैने वश, भाव प्रेम लखिमान। सुख प्रदात्री सुनैना नंदवर्धनी श्री सिया जो की अम्बा श्री सुनैना जी अवधराज की प्रत्येक रानी
और महारानियों को पृथक पृथक अमूल्य उपहार समर्पित करती हैं। विदेह भार्या श्री सुनैना जी के हृदय के उत्कृष्टतम भाव प्रेम व दूसरों को सम्मान देने का विलक्षण कौशल्य देख करके चक्रवर्ती जी की सभी रानियां उनके निर्मल प्रेम के वशीभूत हो जाती। बोले राम मात सुख छाई, आज भेंट भई भाग सुहाई। फिर आनंद से ओतप्रोत हो श्री कौशल्या जी कहती हैं, आज परम सौभाग्य से ही आपकी सुंदर भेंट हुई है। मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। सुनी प्रशंसा राउर केरी, अधिक लखी निज नयन नहेरी। जितनी सुनी थी उससे कहीं अधिक प्रत्यक्ष दर्शनोपरांत अपने निज नयनों से आपको देख रही हूँ। रूपशील गुण धाम सरलता, भगत ज्ञान वैराग निपुणता। राजहि समहौ सत सुख सागरी, कुंवरी कुंवर की मातु जागरी। अद्वितीय रूप सौंदर्य, अनुपमेय शील, श्रेय गुणों की भंडार एवं अनुपम सरलता के साथ साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की निपुणता से संपन्न राजकुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी एवं राजकुंवर श्री सीता जी की राजकुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी एवं राजकुंवरी श्री सिद्धि जी की उज्जवल यश से परिपूर्ण आप श्री महाराज श्री रध्वज जी के सदृश ही शाश्वत सुख की अनुपम सिंधु हैं। सीय मातु सुनि अति लजाई, बोली ते ही पद शीस झुकाई। क्या विनय भाव है मैया सुनैना जी के अंदर। श्री कौशल्या जी की प्रशंसात्मक वाणी सुन करके श्री सुनैना जी अत्यंत विलज्जित हो गई और श्री कौशल्या जी के चरणों में शीश झुका करके उन्होंने विनम्रता से कहा, हे देवी, देवी बड़न की है ईश्वरी थी, नीचहु न महिमान करी प्रीति। बड़ों की सदा से यही सुंदर रीति चली आई है कि वे अपनों से छोटों के सामने भी विनम्र हो करके उनका प्रीति पूर्वक अधिक ही सम्मान करते हैं। जासु कोख भे राम गोसाई, कस न होय तस शील सुहाई। महारानी सुनैना जी गदगद वाणी में कहते हैं कि आह, जिन महाभागा श्री कौशल्या जी के कोख से निकल सद्गुणों के धाम श्री राम जी जैसे सत्पुत्र उत्पन्न हुए, उन पुत्र रत्न की माँ का क्यों ना ऐसा पूर्वशील हो। अहो, दीर्घ काल से संजोई मेरी सुंदर अभिलाषा आज पूर्ण हुई। मेरे समान पृथ्वी पर कोई दूसरा सौभाग्यशाली नहीं है। सब प्रकार पावन भई, लही बड़ाई देवी। राउर गृह संबंध भो, पूर्ण सुखी पद सेवी। हे देवी, आपसे गृह संबंध हो जाने के नाते मैंने बहुत प्रशंसा प्राप्त की। आपके चरणों की सेवा का सुअवसर प्राप्त कर मैं पूर्ण सुखी
और सब प्रकार से पवित्र हो गई हूँ। दोनों रानी परस्पर नवही, सिया राम मातहि असफ बही। दोनों ही महारानियां परस्पर विनम्रता से झुकी जाती हैं। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं श्री सियाजू एवं श्री राम जी की माताओं की इसी में विलक्षण शोभा निखर रही है। श्री कौशल्या जी सुंदर शुभ दिवस तथा श्री गुरुदेव के बिना आदेश के नववधु अपनी प्यारी बहू श्री सियाजू के दर्शन की बात भी मन में नहीं लाती। सुदिन सुमंगल बिनु गुरुबानी, सिय दर्श नहीं निज मन आनी। यद्यपि मातु नयनाय कुलाते, बिना दर्श सुख शांति न पाते। यद्यपि सियाजू का दर्शन न करने के कारण श्री कौशल्या महारानी जी के नेत्र व्याकुल बने रहते हैं। बिना पुत्र वधू के दर्शन के वे सुख एवं शांति का अनुभव नहीं कर पाती। यद्यपि तदपि श्री कौशल्या जी सुप्रयत्न धैर्य धारण कर मन में जनवासा लौट चलने का विचार करती हैं। यहाँ पर अपेक्षित था कि श्री सियाजू से मिलती मैया कौशल्या जी, मगर शुभ मुहूर्त समझ करके बिना गुरु आज्ञा के इस बात का वर्णन गुरुदेव जी हमारे कितनी सूक्ष्मता से कर करके उस अभाव का परिहार कर दे रहे हैं। साहित्य कौशल दिव्य दर्शनीय है। सिय मातु रुचि समुझि सुहाई, कहे जान निज कुंवर बुलाई। श्री कौशल्या अम्बा कौशल्या जी की अभिरुचि को समझ करके अपनी समधिन कौशल्या देवी जी की अभिरुचि को समझ करके श्री सुनैना जी अपने पुत्र कुंवर को बुला करके श्री कौशल्या देवी जी की अभिरुचि को समझकर श्री सुनैना जी अपने पुत्र कुंवर को बुला करके जनवासा ले जाने के लिए कहती हैं। दोनों रनिवास की रानियां पुनः भावी दर्शन की आशा से परस्पर मिलजुल करके प्रेम की वशीभूत हो जाती हैं। यथा रीति गृह आवन भयऊ, तथा कुंवर पहुँचावन भयऊ। गयऊ पहुँची वास अंतःपुर माही, हिये लगाई रघुवर काहीं। जिस प्रकार श्री राम जी माताओं का बड़े बनाव तथा बाजे गाजे के साथ सम्मान पूर्वक श्री सियाजू के मायके में आना हुआ, उसी प्रकार पुनः कुमार श्री लक्ष्मी निधि जी गाजे बाजे के साथ पुनः चक्रवर्ती जी के रनिवास में पहुंचाने गए। जनवासे पहुंचकर अंतःपुर में वात्सल्य मूर्ति श्री कौशल्या अम्बाजू ने श्री राघव जी को प्रगाढ़ भाव से हृदय से लगा लिया। सिय मातु को प्रेम शुचि, स्वागत अति ही उदार। राम मातु भूपहि कहो, भयो यथा व्यवहार। श्री सुनैना जी का निर्मल अमल अगाध प्रेम
अत्यधिक उदारता पूर्ण स्वागत शिष्टाचार्य की अपूर्व पद्धति से परिपूर्ण जैसा जैसा उनका प्रेम संसिक्त व्यवहार हुआ, श्री सुनैना जी के भवन में श्री कौशल्या जी ने यथावत सब चक्रवर्ती जी से कह सुनाया। प्रिया वचन सुनि प्रीति ही पागे, दशरथ राव अधिक अनुरागे। अपनी प्रिया श्री कौशल्या जी के मधुर वचनों को सुन करके श्री दशरथ जी महाराज प्रीति से ओतप्रोत हो अधिक ही अनुराग से अनुरंजित हुए। दशरथ राव अधिक अनुरागे, यही विधि नित्य नव उत्सव होई। इस प्रकार नित्य नव नव उत्सवानंद होता ही रहता है। कहत न बनय समय सुख सोई। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि उस आनंद से परिपूर्ण अनिर्वचनीय समय और सुख को वाणी द्वारा कहते नहीं बनता है। प्रमुदित मिथिला नगर निवासी, रहीं सदा देखत सुख राशि। जो सुख मिथिला नगर मझारा, सो सुख नहीं वैकुंठ निहारा। महान सौभाग्यशाली श्री मिथिला नगर के निवासी प्रमुदित होकर के सुख की राशि राशि स्वरूप माधुर्य रस घन सिंधु कोटि कंदर्प लावण्य मूर्ति श्री श्रिया जी एवं श्री राम जी के मुख कमल को सदैव देखते ही रहते हैं। आचार्य श्री हमारे भाव विभोर होकर के कहते हैं कि आह, जो अनिर्वचनीय आनंद इस समय मिथिला नगरी में व्याप्त है, वो सुख वैकुंठ में भी नहीं दिखाई देता। दशरथ कहूँ कहूँ देखन मिथिला, कबहु जाय जहाँ कमला विमला। श्री दशरथ जी महाराज कभी कभी मिथिला नगरी की अपूर्व रमणीयता देखने जाते, तो कभी श्री कमला विमला की मनोहर सुमनोहर घाटों पर जाकर के पुण्य तोया सलीला में अवगाहन करते। कभी कभी रथारूढ़ हो करके मिथिला के चारों दिशाओं में स्थित मन को भाने वाले शशांक शेखर भोलेनाथ श्री शिव के सुहावने मंदिरों का दर्शन करते। रथ चढ़ी चारहूं और सुहाए, देखे शिव मंदिर मन भाए। इष्ट देव लक्ष्मी नारायण, निमिकुल के रे सहज सुभायन। निमिकुल के इष्ट देव श्री लक्ष्मी नारायण सहज मनमोहक हैं। उनका मंदिर देख करके समाज के सहित रघुवंश विभूषण श्री दशरथ जी महाराज प्रेमाधिक्य के कारण प्रेम निमग्न हो गए। मिथिला बस निप मुकुट मणि, सह समाज रस बोर। जाय जाय बहु तीर्थवर, देखे चारहूं ओर। मिथिला में निवास करते हुए रघुवंश के मुकुटमणि श्री चक्रवर्ती जी ने समाज के सहित प्रेम में सराबोर होकर के मिथिला के चारों दिशाओं में बहुत से पावन तीर्थों का जा करके दर्शन किया। दिन प्रति श्री महीपति महाराजा, चाहि अवध गवन कृत काजा। जनक बंधु सह चलब न चाहें, राखहीं अधिक स्नेह उछाहें। कृत का कार्य हुए पृथ्वीपति श्री दशरथ जी महाराज
नित्य अयोध्या जाना चाहते हैं, किंतु श्री जनक जी महाराज अपने बंधु श्री कुशध्वज जी सहित उन्हें जाने देना नहीं चाहते, बल्कि अधिक ही उत्साह और प्रेम से उनकी आओ भगत कर और अधिक रहने का उन्हें आग्रह करते हैं। नित नवीन सत्कार महाना, होवे सुखद न जाय बखाना, कबहु भूप कहूँ भ्रात नयांगन, सह बरात बैठहि नृप पावन। श्री मिथिलेश जी के द्वारा नित्य नवीन अत्यंत सुखप्रद महान सत्कार होता ही रहता है, जिसका वर्णन वाणी के द्वारा असंभव सा है। श्री चक्रवर्ती जी बारात के सहित कभी निमिवंश विभूषण श्री सीरध्वज जी के पास तो कभी उनके भ्राताओं के सुसज्जित मणि प्रांगण में बैठ करके परस्पर चर्चा करते हैं। नित्य गान नाटक नित होई, जो हरि संत सुजस ते मोई। फिर नित्य ही श्री हरि तथा संतों की अमल कीर्ति से परिपूर्ण नित्य नव मधुर चरित्रों की नित्य गीत से संयुक्त अभिनयी लीलाएं होती रहती हैं। दोनों पुरी के लोग नित्य ही भक्ति ज्ञान वैराग्य और योग परक चर्चाएं परस्पर कहते सुनते आनंद मग्न रहते हैं। यही विधि वासर बीतत जाही, जानी न पर सुखद सब काही। शाल भाम कर प्रेम पसारा, नित नव सुख ही बढ़ावन वारा। प्रेम पास फंस गई बराता, जान अवध कही जाय न बाता। इस प्रकार सबके लिए आमोद प्रमोद युक्त इन सुखमय क्षणों में कब दिवस हुआ उदित हुआ और कब रात्रि व्यतीत हुई किसी को भी पता नहीं चलता। श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी अपने भाम रघुनंदन श्री राम जी का दोनों को की अभिवृद्धि को प्राप्त कर परम अमल प्रेम नित नवीन आनंद को और अधिक विवर्धित करने वाला है। शाल भाम कर प्रेम पसारा, नित नव सुख ही बढ़ावन वारा। प्रेम पास फंस गई बराता, जान अवध कही जाय न बाता। घरातियों के प्रबल प्रेम पाश में सब बराती ऐसे फंस गए हैं कि अवध जाने की वार्ता उन्हें अपने मुख से कहते ही नहीं बनती। जानी अधिक अवसेर मन आवन दशरथ केर, सकल प्रजन मन मंत्र ले मंत्री अवध सुहेर। इधर अयोध्या की ओर दृष्टिपात करते हुए परम सुजान मंत्रियों ने अवध नृपेंद्र श्री दशरथ जी महाराज को मिथिला से लौटकर आने में अत्यधिक विलंब होते देख समस्त प्रजाजनों से मंत्रणा की और आय नृपति पद नायो माथा, कही कुशल गव नहीं अब ना था। मिथिला में आकर चक्रवर्ती जी के चरणों में मस्तक रख करके अवध की कुशल वार्ता सुनाते हुए कहा, हे नाथ, अब विलंब न कर शीघ्र ही आप श्री को अयोध्या प्रस्थान करना चाहिए। तब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने श्री विश्वामित्र जी को साथ में लिया। उस समय परम प्रवीण
गौतम सुवन श्री शतानंद जी भी उनके साथ में ही हैं। तब वशिष्ठ कौशिक संग लीना, गौतम सुवनहु रहे प्रवीणा। जाई जनक कहाँ बहु समुझायो, भई मकर संक्रांति हूँ गायो। भूप भवन अब जाय नरेशा, यह हर्षित यस देहु निदेशा। मुनिवर्य गुरुवर श्री वशिष्ठ जी ने जाकर के श्री जनक जी महाराज को बहुत प्रकार से समझाते हुए कहा, माघ मास की मकर संक्रांति भी बीत गई है, इसलिए हे निमि नरेंद्र, श्री दशरथ जी अब अवध के लिए प्रस्थान करें, ऐसा प्रसन्न मन से आप उन्हें निर्देश दे दें। दिन दिन प्रीति पगे यही भांति, रही हैं दशरथ आवत जाति। अवध जान सुनि जनक विभोरा, मुनि निदेश धरि धीरज थोरा। दिन प्रतिदिन आपकी प्रीति में पगे हुए श्री दशरथ जी इसी प्रकार भविष्य में मिथिला आते जाते रहेंगे। अयोध्या प्रस्थान की अकस्मात वार्ता सुन करके प्रेम हृदय श्री जनक जी विरह विह्वल हो गए, किंतु मुनि निर्देश का ध्यान रख करके उन्होंने थोड़ा धैर्य धारण किया। आयसुनाथ शीस कही मेरे, तुरत बुलायो पुत्र ही नेरे। भीतर जाय जनाव हुए हा, अवधनाथ चह गवनन गेहा। श्री विदेहराज जी ने श्री वशिष्ठ जी से विनम्रता से कहा, हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे पर है। और उन्होंने तुरंत ही अपने पुत्र श्री लक्ष्मी निधि जी को सन्निकट बुला करके कहा कि भीतर जा करके यह संकेत कर दो कि चक्रवर्ती जी अपनी राजधानी अयोध्या लौटना चाहते हैं। सुनतहि कुंवर अवाक भे, तन मन सुधि सब भूल। नयन प्रेम प्रवाह पए, विरह व्यथा ही अहूली। अयोध्या नाथ जाना चाहते हैं, सुनते ही तन मन की संपूर्ण स्थिति का भान भूल करके कुंवर लक्ष्मी निधि भैया अवाक, निश्चल और अत्यधिक व्याकुल हो गए। नयनन प्रेम प्रवाह पे, विरह व्यथा ही अहूली। उनके सुदीर्घ नेत्रों से प्रेम का अजस्र प्रवाह बहने लगा। हृदय में भावी विरह की व्यथा शूल के समान चुभने लगी। धरणी खस्यो प्रिय विरह दबावा, पेखी प्रेम मुनि विस्मय पावा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके चरणों के तले की पृथ्वी ही खिसक गई। प्रीतम श्री राम जी के असह्य विरह के दुख ने उन्हें धर दबाया। वे बेसुध होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। कुंवर के हृदय का विलक्षण प्रेम देख करके दोनों मुनि बड़े ही विस्मय को प्राप्त हुए। तब वशिष्ठ कौशिक सिर पर से,
कई प्रिय वचन राम रस सरसे। तब वशिष्ठ जी एवं विश्वामित्र जी ने अपने कर कमलों का अमृतमय स्पर्श प्रदान कर श्री जनक कुंवर को प्रकृतिस्थ किया और मधुर मधुर वाणी में श्री राम रस से उन्हें प्लावित कर दिया। चेत कराय बंधाय सुधीरा, मुनिवर कहे जाहु घर वीरा। पूर्ण स्वस्थ करा के भली प्रकार धैर्य बंधा करके मुनिवर ने श्री लक्ष्मी निधि जी से कहा कि हे प्रेम समुद्र, हृदय वाले कुंवर, अब तुम घर जाकर के समाचार अंतःपुर में दे आओ। कुंवर जी सुनैना सदन अपनी माता के भवन को गए और मैया सुनैना जी के चरणों में प्रणत होकर के विरह रस से परिपूर्ण वाणी में कहा, जान चाहत अवधेश अगारा, परसों लगन भली अरुवारा। दाऊ मोही तव निकट पठायो, कहन संदेश मात में आयो। हे मैया, श्री अवधेश जी महाराज अवध जाना चाहते हैं। परसों ही बारात के प्रस्थान की सुंदर लग्न व तदनुरूप दिन भी है। माते, पूज्य दाऊ जी ने मुझे आपके निकट भेजा है और मैं उनका संदेश सुनाने हेतु ही आपके पास आया हूं। सब विधि अति अभाग अब आई, राम सिया बिन रहे न जाई। मैया, सब प्रकार से हम सब पर अब अत्यधिक दुख का समय सुपस्थित हो गया है। युगल प्रिया प्रियतम, मेरे प्रिय भाम श्री राम जी और प्रिय भगनी श्री सिया जी के बिना यहाँ मिथिला में रहा नहीं जाएगा। माँ, ऐसा कह करके लक्ष्मी निधि जी का कंठ भर आया। आगे उनके मुख से कुछ भी न बोल निकल सके। वे आत्म विस्मृत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। मैया ने तुरंत उन्हें अपने अंक में ले लिया। करत ही सुरत वियोग की, गवनत सिगरो ज्ञान। श्याम सुंदर लाड़ली कहत, तलफत विरहा प्राण। वियोग की स्मृति करते ही सारा ज्ञान तिरोहित हो गया। हे श्याम सुंदर, हे मनमोहन, हे मेरे प्राणाधार, राम जी, हे मेरी लाडली,
मेरी प्यारी भगनी हे सियाजू, कहते हुए कुंवर के प्राण विरह से तड़फड़ाने लगे। सुनत मातु जल नयन बहाई, विरह सनी मन धीर बंधाई। सुतहि बुझावती सुनहु कुमारा, कहती अधीर होय बहुबारा। मैया सुनैना जी वियोग से सनी अपने अतीव सुंदर नेत्रों से अश्रुधारा बहाने लगी, किंतु फिर भी अपने मन को धैर्य बंधा करके वे पुत्र प्रेम परिपूर्ण कुंवर को प्यार से समझाते हुए कहने लगी, वत्स सुनो। और ऐसा कहते कहते वे स्वयं ही विरह से अधीर हो उठी। नारी विरच जग दया न आई, करे विधि रीति सदाई। पुत्री शोभ गृह ससुर ही जाई, पिता भवन नहीं तथा सुहाई। किंतु पुनः विरह सने मन का संवरण करते हुए उन्होंने पुत्र को समझाया कि संसार में नारी का सृजन करते समय विधाता के हृदय में दया नहीं आई। विधाता की यह रीति अनादिकाल से चली आ रही है। पुत्री की शोभा ससुर गृह में ही हो जाकर जैसी होती है, वैसी वो पिता के भवन में सुशोभित नहीं होती। अस विचारी सुत धीरज धरहु, देखो हम ही पविछाती करहु। कवि कालिदास का भी वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, अर्थो ही कन्या पर किए एवं कन्या पराई धनी होती है। ऐसा विचार करके हे पुत्र तुम धीरज धारण करो, हमें देख करके, क्योंकि हमारा तो मातृ हृदय है, फिर भी हम किस प्रकार से धैर्य को धारण किए हुए हैं। तुम अपने हृदय को कठोर कर लो। देखो हम ही पविछाती करहु, मुझे देख करके अपने हृदय को कठोर बना लो। मातु वचन सुनि धीरज कीना, गयो स्वगृह मन तन अति खीना। माता के दुख पूरित वचन सुनकर के कुंवर ने किसी प्रकार धैर्य का अवलंबन लिया, किंतु अतिशय खिन्न तथा उदास मन से वे अपने निजी महल श्री सिद्ध सदन को चले गए। देखत सिद्धि आई पद लागी, कुंवर ही निरखी विरह रस पागी। अपने प्राणनाथ श्री लक्ष्मी निधि जी को आते देख करके पति प्राणा श्री सिद्धि कुंवर जी उनके पाद पद्मों में प्रणत हुई। कर गई शुभ आसन पधराई, पूछी दशा का दुखदाई। अपने पति के म्लान मुख को देख करके वे सशंक साश्रु नयन अधीर मना हो गई। बड़े प्रेम से कुंवर के
कर कमल को पकड़ करके उन्होंने अपने प्राण वल्लभ को शुभासन पर बिठाया और उनके दुखमय स्थिति का क्या कारण है बहुत ही प्रेम से पूछा। कुमार ने दुख का कारण श्री राम जी तथा श्री सिया जू का अपने युगल प्रिया प्रियतम का अवध प्रस्थान बताया। सुनते ही श्री सिद्धि जी के नेत्र आंसुओं से भर आए। कुंवर कहो रघुवर सिय गवना, सुनत ही सिद्धि भरे दृग भवना। सिय स्वभाव शुभ चरित कह, बारहि बार कुमार। कहत सुनत निज नारी ते, देवहि सुरति विसार। प्रेमोन्माद की स्थिति में कुंवर लक्ष्मी निधि जी श्री सिया जो के अप्रतिम कोमलाति कोमल स्वभाव एवं उनके मंगलमय चारु चरित्रों को बार बार कहते तथा अपनी वल्लभा प्रिय सिद्धि जी से सुनते और सुन करके अपनी स्मृति को पूर्णतया विस्मृत कर बैठते। इसी मार्मिक प्रसंग पर कथा को विश्राम राम प्रेम से परिपूर्ण हृदय को लेकर के हम लोग विश्राम लेते हैं। कल कथा का यहीं से फिर पुनः प्रारंभ। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।